मौजूद है पर उसको ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं। मान रहे हैं लेकिन वो जाना नहीं है, उसको अभी जानना बाकी है। कैसे जाने जब वो जिस रूप में ढूंढ रहे हो, फिजिकल फॉर्म में ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा, उस फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर साकार में आया हुआ होगा लीलाओं में तो वो दिखेगा। उसका तो फिर कहना ही क्या, कि जो भी श्री राम श्री कृष्ण के साथ आए और गुरु माँ के साथ आए, चैतन्य महाप्रभु के साथ आए, गुरु नानक के टाइम पे आए, तो वो लोग तो खैर बहुत ही ब्लेस्ड कहूँ क्या कहूँ है। लेकिन जिस रूप में ढूंढ रहे हैं वो दिखेगा नहीं, वो फॉग की वजह से। वो फॉग माया है। माया इज जो, अब मैं सारे उपदेश अभी नहीं कर रही हूँ, अभी छोड़ दे। फिर पूछ लेना प्रश्न ये मेरे से, जो प्रश्न होंगे ना हाँ जी। वो पूछ लेना। भाई शुभ दिन। जी। थर्सडे है, आप हमें मिल रहे हैं, आपके दर्शन हो रहे हैं जी। सत्संग हो हर रहा दिन है सत्संग हो रहा हाँ। है जी। धन्य घड़ी जब होए सत्संगा, मिले गुरु संगा। राइट। अ, जी, इस न्यू ईयर पर जी हम आपसे कुछ जी प्रार्थना करना चाहते हैं, और जी सभी समस्त सच्चिदानंद प्रेमियों की तरफ से आपके चरणों में ये वंदन है जी। जी, जैसा कि दीदी माँ जी ने हमें संडे को कहा था कि जो हम्म। तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम हम्म। दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। जी, हम्म। अगर हम इसको रियली सोचे तो एक बहुत बड़ी बात है किसी पर इतना हम्म। अटूट विश्वास करना। बिल्कुल। तो जी उसके लिए हम सभी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जी, कि बुद्धि। हम ऐसी बुद्धि हमें दें कि हम हर उस बात पर हर उस काम को कर सकें जो कि आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि मैं आपकी पसंदीदा बन जाऊं, मीन्स हम ऐसे कर्म करें, ऐसे कर्म करें, शुभ कर्म, कि मन में भी मतलब उन्हीं कर्मों को करने की लालसा बनी रहे जो कि शुभ हो, निस्वार्थ हो, किसी के लिए हमेशा अपने हम्म। लालच में ना हो, दूसरे के मीन्स किसी के परोपकार के लिए हो तुम जो तो कि सारी, सुनो, तुम तो न्यू ईयर के ऊपर सारी अटैची भर लो अपनी, सारे भर लो, मतलब न्यू ईयर के बहाने पूरा भर लो कि हम निष्कामता भी आ जाए, भरोसा। तो अब जो तुमने भरोसे वाली बात कही ना, और जो दीदी माँ जी ने संडे को उपदेशों में कहा था कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तो उन्होंने इस बात को क्लियर भी किया था कि भरोसा होना चाहिए कि ये जो कह रहा है ये कोई गलत बात नहीं कहेंगे। इसलिए हम जो तुमको हो पसंद, भरोसा वहां बैठता है, भरोसा वहां टिकता है जहां पर ये पता होता है कि ये हमारा मार्गदर्शक सही है। इसकी बात के अंदर राज भी है और इसकी बात के अंदर सार भी है। जो ये कह रहा है, ये अपना सेल्फिश लालच या मोटिव नहीं है, उद्धार की भावना है। जब बहुत टाइम तक तुम ऐसे को परख लेते हो, समझ लेते हो, और उसके उसकी हर अदा, उसकी हर लीला को, उसके व्यवहार को हम देख के समझ जाते हैं ना, तब ये भरोसा बैठ जाता है कि हाँ, ये ठीक है। और ये याद रखना, चाहे ऊपर से कुछ भी दिखा लो, अगर मन के अंदर गुरु के सच्ची भावना नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, और निर्लोभिता नहीं है, ऊपर से कुछ भी दिखा लो, अंदर से सबको पता चल जाता है थोड़ा 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 कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। बिल्कुल। अंदर वाला सब बता देता है। खैर, आज के टाइम में, सॉरी कहा नहीं जा सकता, इतने गुरु गुमास्ते, इतने गद्दियां लगा लगा के बैठे हैं, और मैं ये देखती हूँ कि अंधविश्वास में लोग चले चले जा रहे हैं उनके पीछे, जो भी वो कहते हैं उसे मानते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हाय, इनका अंदर वाला कहाँ गया, क्यों नहीं देख रहा कि ये सही है या ये गलत है। लेकिन आप लोगों को बड़ी कृपा से, बड़े पता नहीं कौन से पुण्यों से, ये आप लोगों को सच्चाई का सुच्चा सच्चा दरबार मिला है। सुच्चा सच्चा दरबार। नो, नो हैंकी पैंकी, नो। एवरीथिंग इज सो क्लियर, हर चीज से कृपा लेके हर कीजिए। चीज हाँ, आगे पीछे। गुरु भी सच्चा सुच्चा है और शिष्य भी आपस में अच्छा प्रेम का व्यवहार रख के आज तक कभी कोई किसी के बीच में
समस्या नहीं हुई है। तो ये भरोसा, गुरुमा भी कहते थे कि सत महापुरुषों के ऊपर भरोसा रखोगे, तो निश्चय रखोगे, तो तुम्हारे सारे संशय कट जाएंगे। संशय कटने के बाद मन के अंदर ठहराव आता है। अभी अभी तुम्हारी वो खत्म हो गई स्पीच, नहीं जी, रूपाली? एक दो चीज और कुछ पूछनी है है ना? जी। हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो। मुझे लग रहा जी था एक कि मैं चीज जी एक एक दो चीज चीज और बची चाहिए होगी बस। इसकी। जी एक चीज और चाहिए हाँ, बस। अभी कितनी, चलो कोई नहीं, भर लो। जी अटैची हम्म। जरा थोड़ी सी रह गई है। जी एक चीज और है जी। जी बिल्कुल अभिमान, मतलब अभिमानता जी खत्म हो जाए, ये मतलब नहीं हो ये सकता। कभी भी, ये ये कभी नहीं ना हो हो। सकता। ये तब होगा रूपाली, के अभिमान बिल्कुल। तुम बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे जब कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस थ्रो करता है तो। तुम जो ये बात कह रही हो ना कि अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल अभिमान खत्म करने के लिए जड़ से अज्ञान हटाना पड़ेगा। जड़ से अज्ञान, जो गुरुमा कहते थे मूल से अज्ञान मीन्स कि जब साक्षात्कार हो जाता है ना, उसके बाद अहंकार जड़ से खत्म होता है। उससे पहले अलग अलग ढंग का अभिमान जागता रहता है, जागता रहता है, पर उसको काटते रहो, काटते रहो। मतलब घास उगे, लेकिन घास जंगल ना बने। बढ़ने समझ ना रहे हो? पाए जी, बढ़ने ना पाए। मैं बड़ा क्लियर एग्जांपल दे दिया ये, कि इतना बढ़िया उतना जी। अभिमान। हाँ, इतने उतने देखो, जितने भी पांच अवगुण कहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे चीजें कहते हैं कि बहुत खराब हैं। ये कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बहुत दोष हैं ये हमारे, लेकिन ये पांच दोष भी जरूरी हैं। अगर बड़े ध्यान से बैठ के सोचोगे, अगर एक औरत को अपने बच्चे से मोह नहीं होगा ना, तो वो किसी हाल में भी रातों को उठकर, दिन में परेशानियां उठाकर किसी भी एक बच्चे को पाल नहीं सकती। और अगर थोड़ा बहुत लोभ नहीं होगा तो आदमी मेहनत करके अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, वॉट एवर, उसके लिए पैसा कमाने की भावना ही नहीं आएगी। और कामना अगर नहीं होगी तो बहुत सारी सृष्टि ही नहीं रची जाएगी। डिफरेंट फॉर्म की जो सृष्टि रचना होती है, वो रचना बिना कामना के कैसे होगी? तो मैंने यही कहा ना कि ये पांचों गुण दुश्मन है, लेकिन इतने बड़े दुश्मन भी नहीं है, क्योंकि ये भी सहायक है। ईश्वरीय शक्ति के माया सहायक है थोड़ा थोड़ा। तो उसको, जो मैंने कहा कि घास को घास के फॉर्म में रहने दो, छोटी छोटी, अगर वेल ट्रिम्ड घास, रोजी, वेल ट्रिम्ड घास होगी तो वो बुरी नहीं होगी। लेकिन घास जब एक जंगल और झाड़ बन जाएगा तो बुरा होगा। ऐसे ही इन पांच अवगुणों को एक्सट्रीम अगर ये बढ़ जाएंगे, तो फिर वो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का रूप ले लेंगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत तो चलता है, और जब आए तो उसको टाइम टू टाइम देख के काटना जरूर चाहिए। अभिमान को तो, अभिमानी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, ये मैंने देख लिया। वो चाहे कितना भी कमा ले, चाहे कितना भी वो आगे बढ़ जाए जीवन में, चाहे उसके पास कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वो हमेशा अकेला रह जाएगा। उसके हम्म। साथ कोई नहीं खड़ा होगा। है या नहीं? हाँ जी। नहीं, सही है जी। नहीं है। हाँ जी। अब श्री बिल्कुल राम सही। ने इतनी बड़ी सेना वानरों की कैसे इकट्ठी कर ली, जो उन्हें जानते भी नहीं थे। एक दो महीने मिले वे, उनके लिए अपने जान प्राण हथेली पे लगा के उनके लिए युद्ध लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने व्यवहार से सबको जीता। अपने व्यवहार से उन सबको जीत लिया, विनम्रता से जीत लिया। विनम्रता के अंदर आकर्षण होता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है और विनम्रता है साथ में, तो बहुत बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है ये। वेरी अट्रैक्टिव। हाँ, तो ये सब, और क्या? हाँ, एक आध कुछ रह गया तो बता दो। नहीं जी। जी एक मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है जी। ये तो जी सभी के तरफ से था जी, बट एक जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मीन्स बहुत बार ये बात समझाई जाती है, इस संडे भी दीदी माँ जी ने समझाया कि हम क्या? अपनी वाणी से जो हम बोले, उससे हम सब कुछ सुधार सकते हैं। आप हर बार कहते हैं कि जब तुम बोल रहे हो, कहीं पर बहस चल रही है, तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ।
आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। बट जी ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे से कोई कुछ कहता है आई तो मैं नो। 2 सेकंड में जवाब दे देती हूँ पलट कर। हाँ, ये होता है, लेकिन अगर आपको उस समय आप आवेश में, आवेग में, एक फ्लो के अंदर बोल जाते हो, तो उसके दो जोर से मिनट बोल बाद जाते लगता हो। है नहीं बोलना था। हाँ, तो नहीं, जब आप, ये मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पकड़ो। इन मोमेंट्स के अंदर, जिस मोमेंट के अंदर ये रियलाइजेशन हो रही है कि मैं ज्यादा बोल गई, अब जो व्यवहार बोलकर बिगाड़ा है ना, तो सॉफ्ट होकर एक बैक फुट लेकर उसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर दो। जी वो हो जाता है, बट पहले बा एक बा बार बा तो हो गया ना। हाँ, वो फिर हो मतलब गया फिर वो। ये भी सुनने को मिल जाता है, तू किस बात की सत्संगी है, तू तो बहुत सत्संग सत्संग अरे, करती है। तुम किस बट बात के बड़े अकलमंद हो। उनसे कहो कि संसारिकों से कहो कि हमें ये ताना मत मारा करें कि तुम किस बात के सत्संगी हो। तो इसके अंदर कोई ताने की बात नहीं है। मैं ऐसा सत्संगी हूँ जो 2 मिनट के बाद उस चीज का एहसास कर रहा हूँ ना, भिड़ नहीं रहा, मैं अड़ नहीं रहा। वो जो इनिशियल मोमेंट्स ऑफ तेजी होता है, वो होने के बाद जब रियलाइजेशन है कि हमारे से तेजी हो गई, तो उसके बाद थोड़ा सा व्यवहार को थोड़ा सॉफ्ट होके ना बदल देना चाहिए। कई दफा मैंने दीदी माँ के साथ ये देखा है कि वो कोई चीज हो जाती है अगर, तो उसको बड़ी जल्दी उस चीज से नॉर्मल होके ना, उस चीज को नॉर्मलाइज कर देते। उस आदमी के साथ नॉर्मल हो जाओ तुम जरा, तो तुम्हारी वो बात ना खत्म हो जाएगी। भाई नहीं। ये है कि अभी छोटी उम्र है, और छोटी उम्र के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, बट टाइम टू टाइम तुम उस चीज को बचपन से ही समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहती हूँ कि बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें बचपन से सत्संग करने का मौका भी मिलता है, और जिसको बचपन से सत्संग अच्छा भी लगता है। तो जो चीज आखिरी में जाके, बड़ी उम्र में जाके, मिडिल एज में जाके मिलती, और उसका फायदा उठाना आप लोग शुरू करते, वो ये लोग कितने अर्ली इन लाइफ, कितने जल्दी इन लोगों को जिसको भी मिलता है। मेरा ख्याल, अच्छा, आप लोग बता सकते हो कि आप कितने साल हो गए सत्संग करते हुए? दो चार पांच लोग बता दो, प्रीति वृति नहीं, पुराने लोगों से पूछ रही हूँ मैं। बहू बहन जी, आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आंटी म्यूट कीजिए। अनम्यूट तो करो, मैं कोई लिप रीडिंग थोड़ी करूंगी। जल्दी जल्दी अच्छा, बताओ। 65। 65। सुनीता 57। हाँ, आगे बढ़ो, बोलो। बाकी तो ऐसे पथरा गए जैसे अभी आएंगे। म्यूट है बोलो देखो। भाई। वीना सिंगल, वीना 30। सिंगल। अंशु 50 साल, तुम, अच्छा 10 साल की बताओ। 50 साल और जय 65। हाँ हाँ, जय बोलो। सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। मेरे को 50 साल हो गए। हाँ, 50 साल सोचो कि एक संस्था के अंदर, अब जो भी आपकी उम्र है, मैं उम्र नहीं पूछ रही हूँ, उसके अंदर से 50 20। घटा लो। तो ये देखो, आपको 50 साल नहीं हो गए, अब मेरी बात समझना। आपको 50 साल सत्संग में आते हुए नहीं हो गए, आपको 50 साल सत्संग का आनंद और लाभ उठाते हुए हुए हैं। हाँ जी। इसको इस तरह से टर्न करके सोचो कि 50 साल हो गए हमें एक चीज से लाभ मिलते 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 मिलते। 65 ईयर्स, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, जो भी है, ये आपकी पूंजी है कि इतना लंबा टाइम से आप लोगों को इस चीज का फायदा मिल रहा है ना। हम्म, तो जो छोटी उम्र में आकर सत्संग में लगते हैं, वो उतना टाइम उनको बोनस और मिल जाता है, जो कि वो 50 साल में लगते, 55 में लगते, 60 में लगते, 65 में लगते। तो अर्ली अर्ली बर्ड बेनिफिट्स ये है। चल शुरू करते हैं छंदावली। छंदावली कौन बोलेगा? सुनीता, जी सुनीता जल्दी दे से देते हैं। स्टार्ट कर देना। हाँ जी, अनम्यूट करिए दीदी। जय सच्चिदानंद भगवान जी। एक बात सुनो सुनीता, मैं 1 मिनट, सुनो सुनो। एक तो भगवान जी मत बोला करो प्लीज, मुझे पसंद नहीं। कोशिश करूँ। जो मर्जी बोलना है बोलो, भगवान जी तो एक ही है। सॉरी। सॉरी। हाँ, आज हम छंदा। मेरे हाथ पकड़ लिए दोनों ऐसे करके, तो मैंने यूं करके देखा, अरे क्या हुआ? तो कहते, दीदी जी प्लीज वृंदावन ले चलो ना।
अब जिस तरह से उसने बोला प्यार से, भाव से, तो मुझे ये नहीं लगा कि मेरा रास्ता क्यों रोका, मेरे हाथों का स्पर्श क्यों किया, क्योंकि उसके बोलने के अंदर भाव था, प्रेम था, एक मासूमियत थी। तो मेरे को बड़ी जोर से हंसी आई, मैंने कहा हाँ हाँ, ले चलेंगे ले चलेंगे। तो वो ऐसे ऐसे बोला करो, ऐसे भजन किया करो कि दूसरे को टच करे। जय की तरह दिखता है, आनंद मूर्ति दिखता है, वो होता है तुम्हारी अदा तुम्हें पेश करना। जब ये सारी चीजें दिखने लगती हैं साफ साफ एक शिष्य के अंदर, तब वो ये कह सकता है कि अब क्यों ना मैं, ये तुम्हारी अदा है, ये तुमने सिखाई है, ये तुमने बताई है, ये तुमने बढ़ाई है, ये मैं तुम अपने अंदर उतार के ये सारी चीजें आप गुरु को पेश कर सकते हो। अपने अंदर जब ये उतरती है, तभी वो चीज एक तरह से तुमने अपने गुरु को पेश करी है, रिटर्न करी है, दिखाई है। और ये सबसे बड़ी बात होती है गुरु के लिए। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है ऐसी उन्नति, ऐसी अवस्थाएं देखकर। जब वही तो मैं अभी किसी को अभी यहाँ देख रहे थे, टैब के ऊपर यूं बैठा हुआ है, तो ऐसा लगा ये वो नहीं बैठी हुई जिसका वो नाम है, ये मैं बैठे हुए हूँ। अपनी कला दिखती है ना। तो वही एक ये इन्होंने जो भजन में इतना भाव से गाया, और गाया भी बड़ा भाव से, तभी वो टच किया ना आप लोगों को। समझे भाव किसको कहते हैं? इसीलिए भाव का सत्संग मैंने ये नाम इसको कहा कि ये लिखो आज, भाव, फीलिंग्स। सबसे बड़ी फीलिंग क्या है? वफादारी। वफादारी उसको कहते हैं जिसके अंदर अपने गुरु के लिए कभी 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 संशय नहीं आता, कभी 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 नाराजगी नहीं आती, कभी 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 नेगेटिविटी नहीं आती। दैट इज कॉल्ड वफादारी। और जब वो वफादारी रहती है तो उसके परिणाम अंदर ही अंदर, एक व्यापक शुद्ध चैतन्य है, अंदर बाहर वो सब देख रहा है, उसके हिसाब से फल देता है फिर। साकार कुछ करे ना करे, चुप रहे देखे, पर व्यापकता में से फल निकल के आएंगे। तुम कुछ ना करो और गुरु भी कुछ ना बोले ना कहे, तारीफ भी ना करे तुम्हारे वफादारी की, लेकिन एक व्यापक चैतन्य शक्ति ब्रह्म सत्ता है जो तुम्हारी वफादारी को क्या देखना भी इतना छोटा है वो शब्द, देखना भी नहीं है, जिसके होनेपन में तुम सब कुछ कर रहे हो, वो तुम्हें देख कहाँ रहा है? अरे तुम उसके होनेपन में हो। क्या बोलूं मैं, इतने बड़े बड़े राज है ये, क्या बोलूं मैं। भगवान देख भी नहीं रहा तुम्हें, तुम सोच रहे हो भगवान देख रहा है? अरे तुम भगवान की शक्ति से ऑपरेट कर रहे हो, वो देखना क्या होता है फिर? देखने वाला तो अलग और दिखने वाला अलग, कुछ अलग नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अयम आत्मा प्रज्ञानम ब्रह्म। हाय 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 गुरुमा, क्या डाल दिया! वाह वाह! वरना ये सारी बातें हमें पता चलती क्या? ये सारी बातें किसी को पता थी? अयम आत्मा प्रज्ञानम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि एक ही है, एक ही है। वो तुम्हें देख रहा है, ये भी कहना ना अज्ञानता है। ईश्वर देख रहा है, इसका मतलब तुम अलग, ईश्वर अलग, संसार अलग, सब कुछ एक की सत्ता में हो रहा है। अलग 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 शरीर दिख रहे हैं, लेकिन सत्ता सब में एक काम कर रही है। नथिंग इज अलग। है ना बढ़िया बात? क्यों भाई? हाँ हाँ, क्या मुंह बना रहे हैं सब जन ऐसे, बढ़िया बढ़िया। ऐसा वही है ना, क्यों ना मैं तुमको तुम्हारी ही अदा पेश करूं, मुस्कुरा के, परे चढ़ के, अंदर लय हो के, डूबे डूबे रह के। आ हा 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 हा, ये हाँ, ये भैया ये
कला भी वाह गुरमा, ये आप ही की कला, खूब कला, खूब कला। चलिए नेक्स्ट, चलो। गुड वन दीदी। कि मंगलवार को जब जूम हो रहा था, मैंने 2 मिनट के लिए बीच में ज्वाइन किया था। हाँ जी। मंगल के जूम को ज्वाइन किया था मैंने बीच में। तो जो तुम कह रही हो ना, अनुभव की बातें हैं। तो दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे गाड़ी में। तो क्या होता है कि एक साधारण व्यक्ति जो होता है ना, या तो जब वो ट्रैवल करता है, यात्रा कर रहा होता है, या तो वो बाहर देख रहा होता है, अपने खाने पीने में होता है, सोने में होता है, गानों में होता है। लेकिन मुझे यही बैठते गाड़ी में लगा कि ज्ञानियों का व्यवहार कुछ अलग होना चाहिए। हर चीज के अंदर से भक्तों के लिए माल लेकर आना है, अनुभव रूपी माल लेकर आना है। तो जब मैंने वहां देखा कि चारों तरफ फॉग ही फॉग थी, फॉग को हिंदी में क्या कहते हैं, कोहरा, बहुत जबरदस्त कोहरा था। हाईवे के ऊपर, मेरठ हाईवे के ऊपर बहुत जबरदस्त कोहरा था। और उस कोहरे के कारण सारा मेरठ गायब हो गया, मेरठ का अस्तित्व गायब हो गया। तो मुझे इतनी हंसी आई कि देखो, इस कोहरे के कारण ना खेत दिख रहे हैं, ना घर दिख रहे हैं, ना आगे का हाईवे, कम रोड भी नहीं दिख रही है। इस कोहरे ने हर चीज को गायब कर दिया। ये नहीं है कि वो कुछ है नहीं वहां पर, सब कुछ है वहां पे, लेकिन उस कोहरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। इसी तरह इंसान के ऊपर देहाध्यास का, देहाभान का, जीवता का जो कोहरा है ना, कोहरा, उसने देखने वाले को तो छुपा दिया। और जो बाहर चीजें दिख रही हैं, वो ही सत्य लग रही हैं, वो ही सही लग रही हैं, वो ही गलत लग रही हैं। जो देखने रहा है हर चीज को, जो देख के सही गलत का फैसला कर रहा है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं, उसको छुपा दिया। इसको अज्ञान कहते हैं, इसको अविद्या कहते हैं, इसको माया कहते हैं। जब ये पर्दा हटता है और अनुभव होता है, जो तुमने कहा, अनुभव होता है, तो सारी कोहरा अपने आप ही छट के ना प्रकाश हो जाता है। जय हो जी, जय हो, जय हो तो अनुभव हर क्षण होता है हर चीज का। जी। हर हर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में से भी जो अनुभव स्वरूप को यूज करता है ना, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी, वो ही फिर बड़े बड़े अनुभव लेके, उपदेश लेके दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। जय ये नहीं दिखा कि दो। अगर तुम हॉलिडे पे गए हो तो यू आर ऑन अ हॉलिडे। ज्ञानी कभी हॉलिडे पे नहीं होते, उनका ज्ञान की मशीन चलती रहती है। नो हॉलिडे। जय हो जी, जय हो, जय हो प्रभु जी, चलो, जय हो। चलो, चलो, जरा हाँ, तो बोलो। इतना बता दो। आवाज आ रही है? हल्की है, ठीक है। अच्छा, ये भाव का भजन अब जो मैं सुनाने आपको जा रही हूँ, जब गुरमा जी बड़ी गहरी समाधि में बैठे होते थे और जनता, अ, जरा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, राधिका को दे दो, उसके बाद मैं बोलती हूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। धीरे। रंग तूने प्रेम का जो मुझ पे चढ़ाया है, रंग तूने प्रेम का जो मुझ पे चढ़ाया है। सच कहूँ जीने का मजा ही अब आया है, जिंदगी में जीने का मजा ही अब आया है। रंग तूने प्रेम का जो मुझ
मुझ पे चढ़ाया है। सच कहूँ जीने का ढंग अब आया है। जिंदगी में जीने का आनंद अब आया है। कोई कहे कुछ भी ना, मुझको फिकर है। कोई कहे कुछ भी ना, मुझको फिकर है। लोक लाज का भी मुझे अब तो न डर है। लोक लाज का भी मुझे अब तो न डर है। सिर पे जो हाथ तूने अपना फिराया है। सिर पे जो हाथ तूने अपना फिराया है। सच कहूँ जीने का आनंद अब आया है। जिंदगी में जीने का आनंद अब आया है। मेरे जैसे शाम तेरे दीवाने हजार हैं। मेरे जैसे शाम तेरे दीवाने हजार हैं। मुझ में क्या खास देखा, लुटाया जो प्यार है। हाँ, मुझ में क्या खास देखा, लुटाया जो प्यार है। हर एक सांस ने भी यही गुनगुनाया है। हर हाँ, एक सांस ने भी यही गुनगुनाया है। सच कहूँ जीने का आनंद अब आया है। जिंदगी में जी हैं। हम सत्संग में जाते हैं, सबसे पहले सच कह रहे हो। अभी हरिद्वार में भी जो जहाँ फ्लैट लिया है सनी ने, तो वहाँ उसके नेबर जो थी, तो सबसे पहले मैं उनके पास जाके जब बैठे, जो पड़ोसी थे, तो उनसे मैंने सबसे पहले ये कहा, हम सत्संगी हैं, हम सतोगुणी लोग हैं, हम ऐसे हैं, हमारी पहचान ही ये है। ये बहुत बड़ी पहचान बना देती है ये, कि हम सत्संगी हैं, हम रिलीजियस माइंडेड लोग हैं। आदमी की कीमत बढ़ा देती है पहचान। हम्म, आ रही है। तो ये भजन ना, पता है, ये गुरमा, जितने भी पुराने प्रेमी हैं जिन्होंने गुरमा को उस समय देखा है, तो दरियागंज में और छिपीवाड़े में जब गुरमा बहुत ज्यादा समाधि में चढ़ जाते थे और बैठे रहते थे, 2-2 3-3 घंटे हो जाते थे, बाहर नहीं आते थे वो। जनता बैठी हुई है, पूरा सत्संग करा दिया, भजन हो गए, सब कुछ हो गया, वो अपने ध्यान में चढ़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं। तब बड़े भाव से प्रेमी जब उनको ये भजन सुनाते थे, तो वो फिर धीरे धीरे नीचे आके मुस्कुराते हुए फिर बाहर मुख होते थे। वो भजन सुनाऊंगे आज मैं। आजा प्रभु तेरे चरणा पढ़ूं, अपनी वाणी से बरसा दे अमृत की धार। आएगा आनंद अपार, आएगा आनंद अपार। आजा प्रभु तेरे चरना पढ़ूं, अपनी वाणी से बरसा दे अमृत की धार। आएगा आनंद अपार।
मैं युगों युगों की प्यासी, दर तेरे आई दासी। मैं युगों युगों की प्यासी, दर तेरे आई दासी। प्रेम की पुकार सुन, तेरे नाम की है धुन, जाएंगे कहीं ना हम, बढ़ चुके हैं अब कदम। प्रेम की पुकार सुन, तेरे नाम की है धुन, जाएंगे कहीं न हम, बढ़ चुके हैं अब कदम। आजा प्रभु तेरे चरणा पढ़ूं, अपनी वाणी से बरसा दे अमृत की धार। आएगा आनंद अपार, आएगा आनंद अपार। भंडार भरा है तेरा, और फैला चल मेरा। भंडार भरा है तेरा, और फैला चल मेरा। अगम्य दाता, स्वयं सिद्ध माता, खाली न जाता जो दर आता। अगम्य दाता, स्वयं सिद्ध माता, खाली न जाता जो दर आता। आजा प्रभु तेरे चरणा पढ़ो, अपनी वाणी से बरसा दे अमृत की धार। आएगा आनंद अपार। और क्या तेरा मेरा नाता, जाने क्यों अहम लुटाता। क्या तेरा मेरा नाता, जाने क्यों अहम लुटाता। प्रेमियों के वश में तो, प्राणियों के घर पे तो, ज्ञानियों के ज्ञान में तो, निष्कर्मियों के कर्म में तो। प्रेमियों के घट में तो, प्राणियों के वश में तो, ज्ञानियों के ज्ञान में तो, निष्कर्मियों के कर्म में तो। आजा प्रभु तेरे चरणा पढ़ो, अपनी वाणी से बरसा दे अमृत की धार। आएगा आनंद अपार, आएगा आनंद अपार। मैं युगों युगों की प्यासी, दर तेरे आई दासी। मैं युगों युगों की प्यासी, दर तेरे आई दासी। प्रेम की पुकार सुन, तेरे नाम की है धुन, जाएंगे कहीं न हम, बढ़ चुके हैं अब कदम। प्रेम की पुकार सुन, तेरे नाम की है धुन, जाएंगे कहीं न हम, बढ़ चुके हैं अब कदम। प्रेमियों के वश में तो, प्राणियों के घट में तो, ज्ञानियों के ज्ञान में तो, निष्कर्मियों के कर्म में तो। आजा प्रभु तेरे चरणा पढ़ो, रस की धार।
आएगा आनंद अपार। सब जने सर हिला के मुंह से बोलेंगे, जय सच्चिदानंद जय परमानंदा, जय सच्चिदानंद जय परमानंदा। जय सच्चिदानंद जय परमानंदा, जय सच्चिदानंद जय परमानंदा। बोलो सच्चिदानंद बोलो परमानंदा, जय सच्चिदानंद जय 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 परमानंद। आनंद में 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 आनंद में। सब बोलेंगे और सर हिलाएंगे। मुंह से बोलो, सर हिला के आंख मीच के। आनंद में 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 आनंद हूँ आनंद में 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 आनंद हूँ आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में। नहा वापस आ गए जहाँ से निकले हो। आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद 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 बोलो, मुझसे बोलो, में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में। आनंद में 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 आनंद हूँ आनंद में आनंद आनंद में 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 आनंद आनंद में आनंद में आनंद में आनंद आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में।
हम्म, हम्म, आनंदमय। वाहेगुरु, वाहेगुरु। जय हो। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। सबको देख के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंडरफुल। बहुत बढ़िया। ये है सत्संग, जहाँ सबकी चेतना लय हो जाए। ये नहीं कि एक दो चार पांच लोग अपने लय बैठे हैं, बाकी चंचलता आंखों पे बैठे हैं, दिमाग में भी सोच रहे हैं अपने संसार को। ये होता है सत्य का संग, असली सत्य का संग कराया है। यहाँ बैठ के सब लय शांत हो गए। बहुत बढ़िया। रियल, दिस इज रियल थिंग। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक करा। क्यों ना मैं तुमको तुम्हारी ही अदा पेश करूं, जो तेरे दिल को लुभाए वो अदा यही है, अंतर्मुख हो जाना। क्यों ना मैं तुमको तुम्हारी ही अदा पेश करूं। शकल सूरत से दूर ले गए, पहनावे कपड़े से दूर ले गए, विचारों से मन से भी दूर ले गए। अपनी नगरिया, ये है उनकी नगरिया, ये है उनकी टेरिटरी, उनका देश, जहां इस समय आप सिमटे बैठे हो। इतवार का सत्संग गीता भवन में होगा। ज्ञान की सभा लगेगी, ज्ञान के भजन होंगे। सब जने आना। प्रीति। हाँ, करना था सो कर चुके, अब कुछ कराना जाए। दो मिल जब एक हुए तो फीकी पड़ी बरात। जो होना था हो गया।
जय हो। बोल सांचे दरबार की। बोल मेरे गुरु महाराज की। बोल आज के आनंद। राधिका, मीटिंग बंद कर दो, जिसे जब उठना होगा वो उठ जाएगा। कोई बंधन नहीं है। मीटिंग ऑफ कर दो राधिका।